राजा आदित्य और रहस्यमयी दर्पण प्राचीन समय की बात है। सूर्यनगर राज्य का राजा आदित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसका राज्य समृद्ध था, परंतु एक रहस्य उसकी रातों की नींद चुरा लेता था। महल के प्राचीन खंडहर में एक रहस्यमयी दर्पण था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें कोई अद्भुत शक्ति छिपी है। राजा के पूर्वजों ने इस दर्पण को कभी न छूने की चेतावनी दी थी। एक दिन राजा को एक अजनबी साधु मिला, जो कहता था, यह दर्पण तुम्हारे भाग्य का प्रतीक है। इसे देखोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, लेकिन इसे समझ पाना आसान नहीं। राजा आदित्य का मन दर्पण के रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो उठा। उसने अपने मंत्री और सेनापति से सलाह ली, परंतु सबने उसे मना किया। लेकिन राजा की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने एक रात अकेले दर्पण देखने का निश्चय किया। जब वह दर्पण के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दर्पण में उसकी परछाई नहीं, बल्कि एक धुंधली आकृति थी। वह आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी और उसमें एक युद्ध का दृश्य दिखाई दिया। राजा आदित्य को एक युद्ध भूमि में खड़ा दिखाया गया, जहां उसकी सेना हार रही थी। तभी दर्पण से एक गूंजती हुई आवाज आई, यदि यह भविष्य है तो इसे बदलने की शक्ति भी तुम्हारे पास है, परंतु सच जानने के लिए तुम्हें बलिदान देना होगा। आवाज सुनते ही राजा के सामने दर्पण टूटकर गिर गया और उसके भीतर से एक पांडुलिपि निकली। उस पांडुलिपि में लिखा था, इस राज्य को बचाने के लिए तुम्हें सूर्यनगर के सबसे पुराने वृक्ष के नीचे छिपा खजाना खोजना होगा, परंतु खजाना पाने से पहले तुम्हें अपने सबसे करीबी पर शक करना होगा। ये पढ़कर राजा के मन में सस्पेंस और बढ़ गया। वह सोचने लगा कि आखिर कौन उसका विश्वासघात कर सकता है। क्या वह मंत्री है, सेनापति या कोई और? राजा ने खजाने की खोज शुरू की और अंततः पुराने वृक्ष के पास पहुंचा। वहां उसे एक गुफा मिली। गुफा के अंदर खजाना था, लेकिन साथ ही एक और दर्पण था। इस दर्पण में उसने देखा कि उसका सेनापति दुश्मनों के साथ षड्यंत्र कर रहा है। राजा ने गुफा से बाहर आकर सत्य का सामना किया। उसने सेनापति को गिरफ्तार कर लिया और दुश्मनों के खिलाफ एक नई योजना बनाई। उसकी चतुराई से राज्य को बचा लिया गया। आखिरकार राजा ने समझा कि दर्पण केवल एक माध्यम था, उसे उसकी बुद्धिमत्ता और साहस को परखने के लिए। सूर्यनगर फिर से समृद्ध हो गया, लेकिन दर्पण का रहस्य सदा के लिए राजा के दिल में सस्पेंस बनकर रह गया। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और 500 कमेंट पूरा करें।